सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि वो समय है जब कहा जाता है कि भगवान शिव अपने हर भक्तों की पुकार सबसे जल्दी सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार का सावन 2026 सिर्फ भक्ति के लिए ही नहीं बल्कि कई दुर्लभ संयोगों की भी वजह से बेहद खास माना जा रहा है। इस बार सावन में होंगे 4 सावन सोमवार, 4 मंगला गौरी व्रत, कावड़ यात्रा और सिर्फ 15 दिनों के अंदर साल के आखिरी सूर्य और चंद्र ग्रहण भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन शुरू होने से पहले घर से कौन सी चीजें बाहर कर देनी चाहिए? सावन में कौन सी छोटी सी गलती भगवान शिव को नाराज कर सकती है? व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? क्या मांसाहारी लोग भी सावन का व्रत रख सकते हैं? और आखिर क्यों कहा जाता है कि सिर्फ एक लोटा जल भी अगर सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो भोलेनाथ सबसे बड़ी मनोकामना भी पूरी कर देते हैं। आज हम आपको बताएंगे सावन 2026 की पूरी डेट शीट, पूजा के नियम, व्रत, कावड़ यात्रा, ग्रहण, शिव कृपा पाने के आसान उपाय और वो बातें जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है इस सावन आपकी एक छोटी सी जानकारी आपकी जिंदगी बदल दे। नमस्कार, मैं हूँ संजना और आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति। जैसे ही बारिश की पहली फुहार धरती पर पड़ती है वैसे ही करोड़ों शिव भक्तों के दिल में एक ही नाम गूंजने लगता है, हर हर महादेव। सावन का महीना आते ही मंदिरों की घंटियां, बोल बम के जयकारे, कावड़ियों की पदयात्रा और शिवालयों में उमड़ती भक्तों की भीड़ पूरे माहौल को भक्तिमय बना देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? क्यों करोड़ों लोग पूरे साल इस महीने का इंतजार करते हैं? और क्यों कहा जाता है कि अगर पूरे साल पूजा ना भी कर पाए लेकिन सावन में सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना कर ले तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो सकती है। आज हम आपको सावन 2026 से जुड़े हर छोटी बड़ी जानकारी आसान भाषा में बताएंगे ताकि इस बार आपका सावन सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक यादगार आध्यात्मिक अनुभव बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी सावन का नाम आता है सबसे पहले भगवान शिव की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। जटाओं से बहती माँ गंगा, माथे पर विराजमान चंद्रमा, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और चेहरे पर अद्भुत शांति। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भावना देखते हैं, दिखावा नहीं। यही वजह है कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए सोने चांदी के महंगे चढ़ावे की जरूरत नहीं होती। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा, बस इतना ही काफी माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सावन का महीना ही शिव जी को इतना प्रिय क्यों है? इसके पीछे एक बेहद ही रोचक पौराणिक कथा है, समुद्र मंथन की कथा। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया तब सबसे पहले अमृत नहीं बल्कि भयंकर हलाहल विष निकला। इस विष की शक्ति इतनी भयानक थी कि पूरी सृष्टि उनके प्रभाव से समाप्त हो सकती थी। देवता परेशान हो गए, असुर भी घबरा उठे। तब सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। बिना एक पल सोचे महादेव ने पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को स्वयं पी लिया। लेकिन माता पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे ना जा सके। इसी कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। मान्यता है कि ये घटना श्रावण मास में हुई थी। विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने लगातार भगवान शिव पर जल अर्पित किया। यहीं से सावन में जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई और यही कारण है कि आज भी लाखों श्रद्धालु दूर दूर से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सावन 2026 की। इस साल उत्तर भारत में सावन की शुरुआत 30 जुलाई यानी कि गुरुवार के दिन से होगी और 28 अगस्त शुक्रवार यानी श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन इसका समापन होगा। यानी पूरे एक महीने तक शिव भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिलेगा। इस बार सावन में 4 सावन सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 3 अगस्त,
दूसरा सोमवार 10 अगस्त, तीसरा सोमवार 17 अगस्त और चौथा और आखिरी सोमवार 24 अगस्त। इन चारों सोमवार का अपना अलग महत्व माना जाता है। बहुत से लोग पूरे महीने व्रत नहीं रख पाते, लेकिन सोमवार का व्रत जरूर करते हैं। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अविवाहित युवाओं को मनचाहत जीवन साथी मिलने की कामना भी पूरी होती है। विवाहित जीवन में सुख और प्रेम बढ़ता है और करियर तथा कारोबार में आ रही रुकावटें भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। यही वजह है कि सावन सोमवार को देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग जाती है। कोई दूध लेकर आता है, कोई गंगा जल, कोई बेलपत्र, तो कोई सिर्फ हाथ जोड़कर भोलेनाथ के सामने खड़ा हो जाता है। और शायद यही भगवान शिव की सबसे बड़ी खूबी भी है। उन्हें आपकी हैसियत नहीं बल्कि भावना चाहिए। इस बार सावन में सिर्फ सोमवार ही नहीं बल्कि 4 मंगला गौरी व्रत भी पड़ेंगे जो माता पार्वती को समर्पित होते हैं। इनकी शुरुआत 4 अगस्त से होगी। इसके बाद 11 अगस्त, 18 अगस्त और 25 अगस्त को मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। कहा जाता है कि जिस तरह से सोमवार शिव जी का दिन माना जाता है, उसी तरह मंगलवार माता पार्वती की आराधना के लिए बेहद ही शुभ है। इसलिए कई घरों में पति पत्नी दोनों अलग अलग दिन व्रत रखते हैं, एक शिव जी के लिए और दूसरा माता पार्वती के लिए। और यही सावन को सिर्फ भगवान शिव का ही नहीं बल्कि शिव शक्ति के मिलन का महीना भी कहा जाता है। बहुत से लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या सावन का व्रत सिर्फ महिलाएं ही रख सकती है या पुरुष भी रख सकते हैं? इसका जवाब है सावन का व्रत हर कोई रख सकता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो या युवा हो या फिर बुजुर्ग हो। महादेव अपने हर भक्त को सामान्य दृष्टि से देखते हैं। कई लोग पूरे महीने का व्रत रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ सोमवार का, तो कुछ लोग सिर्फ शिवरात्रि का। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा सबसे बड़ी होती है, नियम उसके बाद आते हैं। अगर किसी कारण से आप पूरा व्रत रख नहीं सकते तो भी भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक और ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ भावना के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। लेकिन सावन शुरू होने से पहले एक और बात का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि अगर घर में नकारात्मकता फैली हो तो पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसी वजह से सावन आने से पहले लोग अपने घर की साफ सफाई शुरू कर देते हैं, पुराने और बेकार सामान को बाहर निकलते हैं और घर में एक नया सकारात्मक माहौल बनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें सावन शुरू होने से पहले घर से हटा देना शुभ माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं खंडित मूर्तियों की। अगर आपके घर के मंदिर में कोई देवी देवता की टूटी हुई मूर्ति रखी है या कोई खंडित धार्मिक तस्वीर है तो उसे मंदिर में रखना उचित नहीं माना जाता। ऐसी मूर्तियों का सम्मान पूर्वक किसी पवित्र नदी में विसर्जन कर देना चाहिए। इसके बाद आती है टूटी हुई घड़ी। वास्तु शास्त्र में बंद घड़ी को रुका हुआ समय माना जाता है, यानी जीवन में ठहराव। अगर घर में सालों से कोई घड़ी बंद पड़ी हो तो उसे ठीक करवा ले या फिर उसे हटा दे। इसी तरह टूटा हुआ शीशा भी शुभ नहीं माना जाता। धार्मिक और वास्तु नियमों में कहा गया है कि टूटा हुआ कांच नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसलिए सावन शुरू होने से पहले अगर आपके घर में भी कोई टूटा हुआ कांच पड़ा हो तो उसे तुरंत हटा दे। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो लगभग हर घर में मिल जाती है, और वो है कबाड़। पुराने डिब्बे, टूटी कुर्सियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऐसी चीजें जो वर्षों से सिर्फ जगह घेरी हुई है, उन्हें हटाना सिर्फ वास्तु के हिसाब से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी राहत देता है। जब घर साफ होता है तो मन भी हल्का महसूस करता है, और शायद यही वजह है कि लगभग हर बड़ा त्योहार घर की सफाई से ही शुरू होता है। अगर घर में सूखे हुए पौधे लगे हैं तो उन्हें भी हटाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हरे भरे पौधे जीवन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं, जबकि सूखे पौधे उदासी और ठहराव का संकेत माने जाते हैं। अगर संभव हो तो सावन शुरू होने से पहले घर में तुलसी, बेलपत्र या कोई भी हरा पौधा जरूर लगाएं। इससे घर का वातावरण भी सुंदर लगता है और मन को भी शांति मिलती है। एक और बात, अगर घर में फटे हुए जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल अब भी नहीं होता तो उन्हें भी हटा देना शुभ माना जाता है।
साफ सुथरा और व्यवस्थित घर सकारात्मक सोच को भी बढ़ाता है और शायद यही परंपरा का सबसे बड़ा संदेश भी है। अब सवाल आता है, सावन में आखिर ऐसा क्या है जो इसे बाकी महीनों से अलग बनाता है? तो इसका जवाब सिर्फ धर्म में ही नहीं, प्रकृति में भी छिपा हुआ है। बारिश का मौसम, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधों में नई जान, नदियों में बहता स्वच्छ जल और मौसम में ठंडक, ये पूरा समय हमें प्रकृति के और करीब ले आता है। भगवान शिव को भी प्रकृति का देवता माना जाता है। उनके गले में नाग है, सिर पर गंगा है और शरीर पर भस्म, और उनका निवास हिमालय, यानी उनका पूरा स्वरूप हमें प्रकृति से जोड़ने का संदेश देता है। इसलिए सावन में पेड़ लगाने, जल बचाने, पशु पक्षियों की सेवा करने और प्रकृति का सम्मान करने को भी पुण्य का काम माना गया है। अब बात करते हैं सावन के सबसे बड़े आकर्षण की, कावड़ यात्रा। हर साल लाखों शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख और देश के कई पवित्र घाटों से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं। कई लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, कुछ नंगे पैर, कुछ डाक कावड़ लेकर, तो कुछ समूहों में बोल बम हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन, धैर्य और समर्पण की मिसाल है। कावड़ यात्रा हमें ये भी सिखाती है कि मंजिल से ज्यादा सफर की तपस्या मायने रखती है, और शायद यही भगवान शिव का सबसे बड़ा संदेश भी है। हर कदम श्रद्धा के साथ, हर सांस महादेव के नाम। कावड़ यात्रा की सबसे खास बात ये है कि इसमें कोई अमीर गरीब नहीं होता, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सभी एक ही पहचान के साथ चलते हैं, भोले के भक्त। कई लोग पहली बार कावड़ यात्रा पर जाते हैं, तो कोई ऐसे भी होते हैं जो पिछले 20 से 25 सालों से लगातार हर साल सावन में गंगा जल लेकर अपने गांव और शहर के शिव मंदिरों में पहुंचते हैं। रास्ते में जगह जगह भंडारे लगते हैं, लोग कावड़ियों की सेवा करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं, और यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरत बात है, जहाँ सेवा भी पूजा मानी जाती है। सावन का महीना सिर्फ मंदिर जाने का नाम नहीं है, ये अपने अंदर बदलाव लाने का भी समय है। इसलिए इस महीने कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं खाने पीने की। आपने देखा होगा कि सावन आते ही बहुत से लोग मांसाहार छोड़ देते हैं, शराब और नशे से दूरी बना लेते हैं। इसका धार्मिक कारण तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक वजह भी मानी जाती है। बारिश के समय में हमारी पाचन शक्ति पहले की तुलना में थोड़ी कमजोर हो जाती है। इसी वजह से भारी और तला भुना खाना जल्दी नहीं पचता, इसलिए हल्का और सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। अगर आप सावन का व्रत रख रहे हैं तो कोशिश करें कि दिन भर शरीर में पानी की कमी ना हो। फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, नारियल पानी और मौसमी फल, ये सभी शरीर को ऊर्जा भी देते हैं और व्रत के दौरान कमजोरी भी महसूस नहीं होने देना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि व्रत का मतलब पूरे दिन भूखा रहना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी तबीयत, उम्र या काम की वजह से पूरा उपवास करना संभव नहीं हो, तो फलाहार करके भी भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। धर्म में कहीं भी शरीर को कष्ट देने की बात बिल्कुल भी नहीं कही गई है। शरीर को स्वस्थ रखते हुए भगवान का स्मरण करें। अब बात करते हैं सावन में किन चीजों से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने क्रोध कम करना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और किसी का दिल तो बिल्कुल भी नहीं दुखाना चाहिए। सोचिए, हम रोज मंदिर जाएं, लेकिन घर आकर अपने ही लोगों से गलत व्यवहार करें, तो पूजा का क्या अर्थ रह जाएगा। भगवान शिव को सिर्फ दूध चढ़ाने से ज्यादा एक अच्छा इंसान बनना पसंद है, और यही वजह है कि शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे सरल है, सच्चे हैं और अपने भक्तों से भी यही उम्मीद रखते हैं। अब बात करते हैं सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले जल, अगर संभव हो तो गंगा जल, इसके बाद बेलपत्र। लेकिन बेलपत्र चढ़ाते समय एक छोटी सी बात का ध्यान रखें, बेलपत्र टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें तीनों पत्तियां जुड़ी हुई होनी चाहिए। इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा धतूरा,
भांग, सफेद फूल, अकौवे का फूल, चंदन और मौसमी फल भी अर्पित किए जा सकते हैं जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए, जैसे हल्दी, कुमकुम, तुलसी, केतकी का फूल। इनका उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में वर्जित माना गया है। अब सवाल आता है, अगर कोई व्यक्ति रोज मंदिर नहीं जा सकता तो क्या करे? तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। आप अपने घर में ही सुबह या शाम एक दीपक जलाएं, भगवान शिव की तस्वीर के सामने बैठें और सिर्फ 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। यकीन मानिए, मन को जो शांति मिलेगी ना, वो शब्दों में बताना भी मुश्किल है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हर किसी के पास समय की कमी है, वहां 5 मिनट की ये साधना मानसिक तनाव को दूर कर देती है। और सावन 2026 की एक और खास बात है जिसकी इस बार खूब चर्चा हो रही है, वो है सावन में लगने वाले 2 ग्रहण। इस साल 12 अगस्त को सावन अमावस्या के दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा और इसके ठीक 15 दिन बाद 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि दोनों ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए यहाँ सूतक का काल कम मायने रहेगा और रक्षाबंधन समेत सभी धार्मिक कार्य सामान्य रूप से मनाए जाएंगे। फिर भी कई लोग ग्रहण के समय भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और दान पुण्य करते हैं। आखिरकार सिर्फ खगोलीय घटना ही नहीं बल्कि आत्मचिंतन का भी एक अवसर माना जाता है और शायद यही वजह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हर प्राकृतिक घटना को आध्यात्म से जोड़कर देखा है। आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन के महीने में भगवान शिव को सिर्फ जल ही क्यों चढ़ाया जाता है, दूध क्यों चढ़ाया जाता है, बेलपत्र का इतना महत्व क्यों बढ़ जाता है और आखिर क्यों करोड़ों लोग मानते हैं कि सावन में किया गया छोटा सा अभिषेक भी पूरे साल की पूजा के बराबर फल दे सकता है। दरअसल हर पूजा सामग्री अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। जल जीवन का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो उसका अर्थ सिर्फ जल चढ़ाना ही नहीं होता बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता को भी भगवान के चरणों में स्मरण कराता है। दूध पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए दूधाभिषेक करते समय भक्त यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे दूध निर्मल है वैसे ही हमारा मन भी निर्मल बना रहे। अब बात करते हैं बेलपत्र की। शायद आपने कई बार देखा होगा, लोग बेलपत्र चढ़ाने से पहले उसे ध्यान से देखते हैं, उसकी 3 पत्तियां जुड़ी हुई है या नहीं, क्योंकि 3 पत्तियों वाला बेलपत्र सबसे शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ये 3 पत्तियां भगवान शिव के 3 नेत्र और 3 गुणों का प्रतीक है। कुछ लोग बेलपत्र पर चंदन से ओम या राम लिखकर भी शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। हालांकि सबसे जरूरी बात यही है, जो भी चढ़ाए श्रद्धा से चढ़ाए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास समय कम है। काम का दबाव, करियर की चिंता, परिवार की जिम्मेदारियां और सोशल मीडिया की लगातार भागती दुनिया। ऐसे में सावन सिर्फ एक धार्मिक महीना ही नहीं बल्कि खुद से मिलने का भी मौका देता है। अगर आप रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट मोबाइल से दूर रहकर भगवान शिव का स्मरण करें या ओम नमः शिवाय का जाप करें तो यकीन मानिए आपका पूरा दिन पहले से ज्यादा शांत महसूस हो सकता है। यही वजह है कि कई मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि नियमित प्रार्थना, ध्यान या मेडिटेशन करने से आपका मानसिक तनाव भी दूर होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जिस साधना की बात कही थी, आज विज्ञान भी उसके कई लाभों को स्वीकार कर रहा है। सावन का एक और खूबसूरत पहलू है दान और सेवा। बहुत से लोग सोचते हैं कि पूजा का मतलब सिर्फ मंदिर जाकर दीपक जलाना है, लेकिन सनातन परंपरा कहती है अगर आपकी वजह से किसी भूखे को भोजन मिल जाए, किसी प्यासे को पानी मिल जाए, किसी जरूरतमंद की मदद हो जाए तो वही सबसे बड़ी पूजा है। सावन में लोग भंडारे कराते हैं, कावड़ियों को भोजन कराते हैं, गायों को हरा चारा खिलाते हैं, पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं और गरीबों को वस्त्र या अन्न का दान करते हैं। ये सारी बातें हमें सिर्फ धर्म नहीं बल्कि इंसानियत भी सिखाती है। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो पहली बार सावन का व्रत रखने वाले हैं।
अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो शुरुआत बहुत कठिन नियमों से मत कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, साफ कपड़े पहनिए, घर के मंदिर में दीपक जलाए, भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए, बेलपत्र चढ़ाए और जितना संभव हो उतनी श्रद्धा से पूजा कीजिए। अगर पूरा दिन भूखे नहीं रह सकते तो फलाहार कीजिए, लेकिन मन में किसी तरह का अपराध बोध मत रखिए, क्योंकि भगवान आपकी परिस्थिति भी जानते हैं। महादेव ने कभी अपने भक्तों से असंभव नियम नहीं मांगे। उन्होंने हमेशा सच्चे मन को सबसे बड़ा माना है और शायद यही कारण है कि भगवान शिव को गरीब का भी भगवान कहा जाता है। वे महलों में रहने वालों के भी देव है और जंगलों में रहने वालों के लिए भी। वे राजा के भी शिव है और एक साधारण इंसान के लिए भी यही है। यही समानता, यही अपनापन उन्हें बाकी सभी देवताओं से अलग बनाता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा भगवान जो बाघ की खाल पहनता है, जिनके शरीर पर भस्म लगी होती है, जो कैलाश जैसे बर्फीले पर्वत पर रहता है और जिसे सिर्फ एक लोटा जल भी प्रसन्न कर देता है, वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं? यही कि जीवन की असली खुशी दिखावे में नहीं, सादगी में है, दौलत में नहीं, संतोष में है और सबसे बड़ी शक्ति अहंकार में नहीं, विनम्रता में है। महादेव का एक ही संदेश है, कम में भी खुश रहना, दूसरों की रक्षा करना, प्रकृति का सम्मान करना और हर परिस्थिति में शांत रहना। यही कारण है कि सावन सिर्फ पूजा का महीना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाने का भी महीना माना जाता है। अगर इस एक महीने में हम सिर्फ एक अच्छी आदत भी अपने जीवन में जोड़ लें तो शायद वही महादेव की सबसे बड़ी कृपा होगी और यही सावन का सबसे बड़ा संदेश भी होता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं और बाद में सोचते हैं कि पूजा तो पूरी श्रद्धा से की, फिर भी मनचाहा फल क्यों नहीं मिला। देखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है सच्चा मन और सच्चा व्यवहार। अगर हम सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाए लेकिन दिन भर किसी से कूट भाषा में बात करें, किसी को धोखा दें या किसी से अपमानजनक तरह से बातें करें, तो पूजा का असली उद्देश्य कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। इसलिए सावन हमें सिर्फ मंदिर जाना ही नहीं सिखाता, बल्कि अपने व्यवहार को भी बेहतर बनाने की सीख देता है। यही वजह है कि इस पूरे महीने संयम रखने की बात कही जाती है। संयम सिर्फ भोजन में नहीं, बल्कि शब्दों में भी होनी चाहिए, सोच में भी होनी चाहिए, व्यवहार में भी होनी चाहिए। आज के समय में हम सब किसी न किसी तनाव से गुजर रहे होते हैं। किसी को नौकरी की चिंता रहती है, किसी को पढ़ाई की, किसी को परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर, तो किसी को भविष्य की चिंता। ऐसे समय में सावन हमें रुककर खुद से मिलने का मौका देता है। सुबह की शुरुआत अगर भगवान शिव के नाम से हो, दिन भर सकारात्मक सोच रहे और रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट महादेव को धन्यवाद कह दिया जाए, तो यकीन मानिए जीवन में धीरे धीरे बदलाव महसूस होने लगते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या भगवान सच में हमारी हर बात सुनते हैं? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब इंसान पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके भीतर उम्मीद पैदा होती है और यही उम्मीद उसे मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही आस्था की सबसे बड़ी शक्ति है और शायद यही भगवान शिव की सबसे बड़ी कृपा है। अब एक नजर फिर से डाल लेते हैं सावन 2026 की सबसे महत्वपूर्ण बातों पर। उत्तर भारत में सावन की शुरुआत 30 जुलाई गुरुवार से होगी। समापन 28 अगस्त शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन होगा। इस बार कुल 4 सावन सोमवार पड़ेंगे, 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त। 4 मंगला गौरी व्रत होंगे, 4 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त और 25 अगस्त। 12 अगस्त को सावन अमावस्या के दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा और 28 को श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। हालांकि दोनों ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। सावन शुरू होने से पहले घर की अच्छी तरह सफाई करें। टूटी हुई मूर्तियाँ, टूटी घड़ियाँ, टूटा कांच, बेकार कबाड़, सूखे पौधे हटा दे। घर में स्वच्छता और सकारात्मक माहौल बनाए रखें। रोज भगवान शिव को जल अर्पित करें। अगर संभव हो तो बेलपत्र चढ़ाए और ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
जरूरतमंद लोगों की मदद करे, पेड़ पौधे लगाए, पक्षियों की सेवा करे और सबसे जरूरी बात, माता पिता, बुजुर्गों और परिवार के लोगों का सम्मान करें। क्योंकि धर्म सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, धर्म हमारे व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। महादेव की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि सरल बनो, शांत रहो, दूसरों का भला करो और प्रकृति से प्रेम करो। एक और खूबसूरत बात पता है क्या है? भगवान शिव के पास जाने के लिए आपको किसी खास समय, किसी खास जगह या किसी बड़े साधन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका मन साफ हो तो आपका घर ही मंदिर है। अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो आपकी प्रार्थना ही सबसे बड़ी पूजा है। और अगर आपके मन में करुणा है तो वही भगवान शिव की सबसे प्रिय भेंट है। याद रखिए, महादेव कभी किसी भक्त की परीक्षा उसकी दौलत से नहीं लेते, वे उसके धैर्य, उसके विश्वास और उसके कर्मों से देखते हैं। इसलिए इस सावन सिर्फ जल ही मत चढ़ाइए, अपने अंदर की बुराइयों को भी छोड़ दीजिए। संकल्प लीजिए, क्रोध छोड़िए, अहंकार छोड़िए, ईर्ष्या छोड़िए और अपने जीवन में प्रेम, सेवा, सकारात्मक सोच को अपनाइए। शायद यही इस पवित्र महीने की सबसे बड़ी साधना है और यही महादेव की सच्ची भक्ति भी है। तो उम्मीद है कि अब आपको सावन 2026 से जुड़ी हर जरूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर इस सावन आप भी भगवान शिव की भक्ति पूरे मन और श्रद्धा के साथ करने जा रहे हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि महादेव आपके जीवन की हर बाधा दूर करे, आपके परिवार को सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि ये जानकारी आपके परिवार और दोस्तों तक भी पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे श्री दिशा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की धार्मिक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। हर हर महादेव।